नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डोमेन ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, इस लेक्चर में हमें यही सीखना है, जानना है। एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है, एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन का एग्जिस्टेंस होता है, उन्हें हम कहते हैं बच्चों डोमेन। हिंदी में इसे कहा जाता है प्रांत। हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमें कोई फंक्शन दे रखा है साहब y इज इक्वल टू 1/f(x). बच्चों ये फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा? ये फंक्शन तब एग्जिस्ट करेगा, जाहिर सी बात है, जब f(x) 0 ना हो। क्योंकि जैसे ही f(x) 0 हो जाएगा, जैसे ही f(x) का मान 0 हो जाएगा, वैसे ही ये एक्सप्रेशन नॉन एग्जिस्टिंग में तब्दील हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें कोई फंक्शन दे रखा है 1/x-3। मुझे कहा गया इसका डोमेन बताइए, अर्थात मुझे यह कहा गया कि x की वो वैल्यूज बताइए, x की वैल्यूज का वो सेट बताइए जब ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, जब ये फंक्शन रियल फंक्शन कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है ये फंक्शन तब रियल फंक्शन कहलाएगा जब इसका डिनोमिनेटर, इसका हर का मान 0, 0, 0 ना हो। अगर ये 0 हो गया तो 1/0 विल कन्वर्ट इनटू इंफिनिटी। सो आई कैन से x जो है साहब वो 3 नहीं होना चाहिए। x 3 नहीं हो, 3 को छोड़कर कुछ भी हो जाए, 3.1 हो या 2.9 हो, कोई हर्ज वाली बात नहीं। लेकिन जैसे ही x बराबर 3 हो जाएगा, ये 1/0 यानी कि इंफिनिटी हो जाएगा। सो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3। सो अगर मैं इसे डिफाइन करने जाऊं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि x की वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए, या यूं कहूं कि साहब रियल नंबर्स में से 3 को एक्सक्लूड कर दीजिए आप। तमाम जो रियल नंबर्स हैं -∞ से +∞ के बीच के, उनमें से आप 3 को हटा दीजिए, 3 को एलिमिनेट कर दीजिए। इसे लिखने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप -∞ से ओपन इंटरवल 3 तक जाएं और फिर 3 से आप इंफिनिटी तक जाएं। 3 आपको नहीं लेना। बच्चों जब भी इस प्रकार का फंक्शन हो तो जाहिर सी बात है ये जो डिनोमिनेटर है दिस शुड नेवर बी इक्वल टू 0। हम एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमें यहां पर दे रखा है साहब 1/x² -4x + 3। मुझसे कहा गया कि इसका डोमेन बताइए, इसका प्रांत बताइए, अर्थात x के वे मान ज्ञात कीजिए जब इस फंक्शन का अस्तित्व है, जब ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो क्या होगा साहब, ये जो डिनोमिनेटर है दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, हर का मान 0, 0 नहीं होना चाहिए। सो आई कैन से x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 एंड 3। x ना तो 1 हो ना ही 3 हो। 1 हो गया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, जाहिर सी बात है 1/0 हम जानते हैं इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर 3 भी कर दिया तो भी। सो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 एंड 3। 1 नहीं होना चाहिए, 3 भी नहीं होना चाहिए, 1 और 3, 1 भी नहीं हो और 3 भी नहीं हो। दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूं x शुड बिलोंग टू दिस इंटरवल। भैया आप तमाम रियल नंबर जो है ऋण अनंत से धन अनंत तक, -∞ से +∞ के बीच में जितने भी नंबर्स थे उनमें से 1 को एक्सक्लूड कर दीजिए, 3 को भी एक्सक्लूड कर दीजिएगा। आप दूसरी भाषा में यूं भी कह सकते हैं कि जो x है साहब वो -∞ से 1 हो, ओपन इंटरवल 1 से 3 हो, ओपन इंटरवल 3 से इंफिनिटी हो। -∞ से 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लीजिए चलेगा, लेकिन 1 लेना आपके लिए पाप हो जाएगा। ऐसे ही 3 भी लेना आपके लिए पाप का बाप हो जाएगा। सो -∞ से 1, 1 से 3 और 3 से फिर इंफिनिटी। चलिए जनाब हम और प्रॉब्लम किए लेते हैं। हमें दे रखा है जैसे एक फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/x माइनस मॉडुलस ऑफ x। मुझे कहा गया कि इस फंक्शन का डोमेन बताइए जनाब, इस फलन का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात x की वैल्यू मॉडुलस x के बराबर नहीं होना चाहिए। और जरा दिमाग लगाइए, जरा खोपड़ी लगाइए, x मॉडुलस x के बराबर कब होता है? x मॉडुलस x के बराबर तब होता है जब x कोई पॉजिटिव नंबर हो, 0 से इंफिनिटी के बीच में। मैं आपको याद दिला दूं जरा मॉडुलस x की डेफिनेशन क्या होती है। मॉडुलस x होता है x जब x 0 या 0 से बड़ा हो, और -x जब x 0 से छोटा हो। और आप बोल रहे हैं कि x मॉडुलस x के बराबर नहीं हो।
एक्स मॉडुलस एक्स के बराबर कब है, जब एक्स 0 या 0 से बड़ा है। तो जाहिर सी बात है यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए इंटरवल जो आएगा वो ये होगा कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड शुड नॉट बी मोर देन 0। x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कह सकते हैं x जो है जनाब माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कुछ भी हो, इवन 0 भी नहीं होना, क्योंकि 0 हो गया तो ये भी 0 और मॉडुलस 0 भी 0, 0 माइनस 0 विल बिकम 0 हो जाएगा, आपको पता है। एनीवेज आप इसे कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। x की वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है, जिनके लिए फलन का अस्तित्व होता है, उन वैल्यूज को हम कहते हैं उसका डोमेन, प्रांत। हम जाहिर सी बात है यहां पर रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। लेट मी हैव अनदर एग्जांपल। साहब मुझे कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस एक्स माइनस 5। इसका डोमेन बताना है, तो इसका डोमेन क्या होगा, वही घिसी पिटी सी बात, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात मॉडुलस एक्स जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5, दैट इज एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 5 और माइनस 5, बिकॉज आई नो 5 का भी मॉडुलस 5 होता है और माइनस 5 का मॉडुलस भी 5 ही होता है। तो 5 भी नहीं हो, माइनस 5 भी नहीं हो, अर्थात मैं कह सकता हूं कि रियल नंबर्स में से आप -5 को भी एक्सक्लूड कर दीजिए और +5 को भी एक्सक्लूड कर दीजिए। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रियल नंबर्स में से इन दो नंबर्स को हटाना कहते हैं, ना कि घटाना। जानते हैं आप। एनीवेज चलिए साहब हम और कर लेते हैं। प्रॉब्लम हमें दे रखा है जैसे एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 2। मुझे कहा गया इसका डोमेन बताइए। वीडियो को पॉज करके एक बार आपको स्वयं कोशिश करनी चाहिए, और कहा गया है ये कि कोशिश करने वालों की, हाँ बोल दिया होगा आपने, हार नहीं होती। चलिए जनाब, सो ये जो डिनोमिनेटर है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो 2 नहीं होना चाहिए। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 कब होता है, आपको मैं याद दिलाऊं, अगर आपने 2 से इंफिनिटी, ओ सॉरी 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लिया, जबकि 2 क्लोज इंटरवल में आएगा, 3 ओपन इंटरवल में होगा। अगर आपने 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लिया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 ही होगा। कुछ लोग कह सकते हैं सर आपने ये कहां बताया था कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये तो अंडरस्टूड है यार, इतना तो आप लेकर चलो, क्योंकि होता भैया बाल की खाल निकालने वाले लोग होते हैं और होने भी चाहिए। गलतियों को पिक आउट करने वाले लोग हों तो गलतियां कम होती जाती हैं। कबीर दास ने कहा है, उनको अंग्रेजी बड़ी अच्छी आती थी, उन्होंने कहा था भैया कि निंदनी नियरे राखिए। हो सकता है कबीर दास ने कहा हो या फिर रहीम ने कहा हो, मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत ज्यादा ज्ञाता तो नहीं हूं, है ना। तो उन्होंने कहा था भैया कि निंदनी नियरे राखिए। नियर का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में तो यही होता है निकट। तो उनको भी माशाल्लाह अंग्रेजी बहुत अच्छी आती थी। हम वापस से हमारी बात पर आते हैं बच्चों। इफ आई टेक एनी नंबर राइट फ्रॉम 2 to 3 इंक्लूडिंग 2 बट ओपन इंटरवल 3, तो वो हो जाएगा क्या, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर। पर आप तो बोल रहे हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए 2 नहीं होना चाहिए, सो आई कैन से x शुड नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल एक्सेप्ट दिस, आई कैन टेक एनी वैल्यू। देखिए ये रियल नंबर स्केल, ये 2 है, ये 3 है, 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लोगे आपको उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 मिलेगा। जबकि बात यह है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, अर्थात ये नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए मतलब आप यहां से यहां तक का कुछ भी ले लीजिए, ये यहां से यहां तक का ले लीजिए, भाई इसको आपको नहीं लेना, इसको आपको नहीं लेना, मतलब इसको छोड़कर बाकी। सो आई कैन से x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 2 हो, ओपन इंटरवल यूनियन 3 से इंफिनिटी हो। आप ध्यान दीजिएगा यहां 2 क्लोज्ड इंटरवल में था जबकि यहां ओपन में हो गया है, क्योंकि ये नहीं लेना। तो अगर यहां क्लोज कर रहे थे तो यहां ओपन करेंगे, और यहां ओपन था तो यहां क्लोज्ड किया है। क्यों, क्योंकि हमको ये नहीं लेना है। वी पीपल डू नॉट नीड टू टेक दीज वैल्यूज। प्रोबेबली आपको समझ में आया होगा। तो x ये नहीं होना चाहिए, अर्थात देखिए ओपन इंटरवल 2 पर अगर 2 मैंने नहीं लिया तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, हरगिज नहीं आएगा। अगर मैंने 3 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, हरगिज नहीं होगा। 3 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साहब 3 ही होता है, वो चलेगा। तो नोट डाउन कर लीजिएगा साहब।
अगली प्रॉब्लम पर और आते हैं। हमसे यहां पर पूछा जा रहा है कि x की वो वैल्यूज बताइए जिनके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है। जैसे मुझसे यहां कहा गया कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। चलिए इसका डोमेन बताइए। तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से कोशिश कीजिएगा। क्या करेंगे आप यहां पर जानते हैं साहब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। भाई यही तो सीखते आ रहे हो, अभी आप चौथी पांचवी प्रॉब्लम कर रहे हो, इनफैक्ट शायद और ज्यादा ही। सो x शुड नॉट बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर x आप जानते हो, जो भी नंबर दे रखा होता है उसके बराबर या उससे छोटों में सबसे बड़ा इंटीजर। तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर कब होता है? हम जानते हैं अगर x एक इंटीजर हो, एक पूर्णांक हो, तो फिर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x दोनों बराबर हो जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर x इंटीजर नहीं है, तो डंके की चोट पर आप कह सकते हो कि x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बड़ी होगी। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो उससे छोटा ही होगा ना, उसके बराबर या उससे छोटों में। जरा याद कीजिए परिभाषा को, बहुत प्यार से काम कराया है मैंने उसके ऊपर। एनीवेज, सो x शुड नॉट बी एन इंटीजर। x एक इंटीजर नहीं होना चाहिए। दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूं तमाम रियल नंबर्स में से आप इंटीजर्स को, आप पूर्णांकों को हटा दीजिए। कर लीजिएगा साहब। अगर आपने इंटीजर ले लिया देन दीज टू विल बिकम इक्वल, एंड इफ इट इज नॉट एन इंटीजर तब तो फिर ये बराबर ही रहेंगे, तब तो फिर ये बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा। चलिए अगली प्रॉब्लम हमें और दे रखी है। हमें कहा गया है कि 1 अपॉन मॉडुलस x का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ मॉडुलस x प्लस 4। चलिए इसका डोमेन बताइए। तो करिएगा खुद से। चलिए साहब वही घिसी पिटी सी बात करनी है जो हम करते आ रहे हैं साहब। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। और ये 0 कब नहीं होगा? अरे भैया ये 0 कब नहीं होगा, जरा दिमाग लगाइए। ये 0 कभी भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मॉडुलस x एक पॉजिटिव नंबर है और स्क्वायर कर दोगे तो भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। 5 मॉडुलस x हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। भाई ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। और 3 पॉजिटिव नंबर्स को आप ऐड करोगे, आप कैसे सोच सकते हो कि उनकी वैल्यू 0 होगी? भाई 3 पॉजिटिव नंबर्स को आप ऐड करो और उनकी वैल्यू 0 केवल तभी संभव है जब वो तीनों 0 हो। ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। लेकिन ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, वो संभव है? अगर x की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। लेकिन 4 तो अड़ंगा डाले रखेगा। 4 कभी इन तीनों के सम को 0, 0, 0 नहीं होने देगा। आई रिपीट, दिस कैन बी इक्वल्स टू 0, दिस कैन बी इक्वल्स टू 0, बट जब आप उसमें 4 ऐड करेंगे तो देयर सम विल ऑलवेज बी मोर देन 0। तो ये संभव नहीं है कि इन तीनों का सम कभी 0 आए, अर्थात ये कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो पाएगा। सो आई कैन से दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x। x के सभी वास्तविक मानों के लिए ये फलन परिभाषित है। होप आपको समझ में आया। ये मॉडुलस फंक्शन के दौरान भी हमने इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करना देखा है बच्चों। ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर। उन 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 नहीं हो सकता। 0 केवल तब हो सकता था जब तीनों ही 0 होते। हो सकता है कि दोनों 0 हो जाएं, लेकिन चूंकि ये 0 नहीं है, इसका इनका जो योग है, इनका जो एडिशन है, इनका जो समेशन है, वो 0 नहीं हो पाएगा। सो ये कभी 0 नहीं हो पाएगा। मतलब दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x। और अगर फिर भी आप चाहें तो आप जरा देखिए कि इससे क्या आएगा। इससे इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे साहब -1 और -4। When you determine its roots, ये आएगा। तो मतलब मॉडुलस x की वैल्यू -1 और -4 नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है ना बच्चों, मॉडुलस x -1 के बराबर नहीं हो सकता। मॉडुलस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हो आप उसको, याद कीजिए। सो ये वैल्यू कभी -1 के बराबर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ये वैल्यू कभी -4 के बराबर हो पाएगी? हरगिज नहीं हो पाएगी। तो ये संभव नहीं है। मतलब ये फंक्शन x के हर वास्तविक मान के लिए परिभाषित है। चलिए हम आगे बढ़े साहब। तो हमें अगर इस तरह का फंक्शन दे रखा हो तो उसका डोमेन कैसे निकाला जाएगा? होप आपको ये समझ में आया। चलिए अब अगर आपको फंक्शन कुछ इस प्रकार का दे रखा है कि y इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ f(x), इफ फंक्शन लाइक दिस इज गिवन टू अस। मुझे अगर इस तरह का फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ f(x), तो इसका डोमेन क्या होगा? ये कब डिफाइंड होगा? जाहिर सी बात है ये तब डिफाइंड होगा बच्चों जब रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो 0 या 0 से बड़ा हो। रूट के भीतर जो कुछ लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होना चाहिए। अगर 0 भी है तो भी कोई बात नहीं, और अगर
शून्य नहीं है तो वो 0 से बड़ी हो, क्योंकि भैया हम रियल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, हम रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, फंक्शंस विथ रियल वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। तो वो तभी निकल पाएगा रूट जब आप एक पॉजिटिव नंबर का रूट निकाल रहे हो। अगर नेगेटिव नंबर का रूट निकालोगे तो कोई लपड़ भी मार सकता है, कोई घूसा भी मार सकता है, कोई कुछ और भी कर सकता है। चलिए, तो fx की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। रूट के भीतर जो लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। Let me take an example. Suppose I have got a function in which I have to find out the domain of the function. मुझे कहा गया find out the domain of this function. So what I will say? I will say साहब x plus 5 should be greater than or equal to 0. This should be exceeding 0. 0 की इक्वल भी है तब भी कोई बात नहीं। तो यहां पर ये कुछ पिक्चर बनेगी। So I can say x जो है that should be greater than -5. x should be greater than or equal to -5, so I can say that x should belong to -5 to infinity. x की वैल्यू -5 से इंफिनिटी के बीच होना चाहिए। -5 भी चलेगा। Let me have another example. मुझे कहा गया एक फंक्शन साहब कुछ उस प्रकार का 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसका डोमेन निकालने को कहा गया। तो क्यों ना आप एक काम करें, वीडियो को रोकें और स्वयं से हल करने की कोशिश करें। देखिए, इसका डोमेन क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां पर इसके जो रूट्स आ रहे हैं मेरे ख्याल से वो 1 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। यू कैन वेरीफाई, यू कैन मेक इट श्योर वेदर रूट्स गिवन बाय मी और रिटन बाय मी आर करेक्ट और रॉन्ग। अगर गलती हो जाए तो आप सुधार लीजिएगा। तो कुछ इसके रूट्स तो ये आएंगे। तो साहब हम ध्यान करें, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हमको दे रखी है, हम सॉल्व करना जानते हैं। तो क्या होगा भाई, इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा होगा, ये 1/2 है, ये 1 है। तो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 1/2 से कम हो या फिर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/2 और यूनियन 1 से बड़ा। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि x की वैल्यू -∞ से 1/2 हो, यूनियन 1 से इंफिनिटी हो। -∞ से 1/2 का कोई भी नंबर ले लीजिए या फिर 1 से इंफिनिटी का कोई भी नंबर ले लीजिए, एवरीथिंग इज अलाउड, यू कैन से। चलिए साहब, हम अगली प्रॉब्लम देखें। भाई हमसे यहां यही पूछा जा रहा है कि वो वैल्यूज बतानी है एक्स की जिनके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो चलिए, मुझे जैसे कहा गया कि मुझसे कहा गया है मॉडुलस x प्लस 2। चलिए, इसका डोमेन बताइए। वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिएगा बच्चों। तो क्या होगा, ये जो रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब मॉडुलस x जो है उसकी वैल्यू -2 से बड़ी होना चाहिए। बताइए मॉडुलस x की वैल्यू -2 से बड़ी कब होती है? 1 मॉडुलस x इज ग्रेटर देन -2। अरे यार, मॉडुलस x की वैल्यू हमेशा ही -2 से बड़ी होती है, इनफैक्ट 0 से बड़ी होती है। मॉडुलस x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो अगर भैया वो 0 से बड़ा है तो -2 से बड़ा तो होना ही चाहिए भाई। जो तो 0 तो बड़ा है तो -2 तो बड़ा होना ही है, इसलिए इसका डोमेन जो आएगा वो ऑल रियल नंबर्स आएगा। भाई देखिए, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, समेशन ऑफ दीज टू विल टर्न आउट इनटू अ पॉजिटिव नंबर। ये पॉजिटिव है, मे बी x नेगेटिव हो, लेकिन आफ्टर डिटरमाइनिंग इट्स मॉडुलस, आफ्टर डिटरमाइनिंग इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, आई विल गेट समथिंग विच इज मोर देन 0 और इक्वल टू 0। और उसमें 2 ऐड करोगे तो 0 से बड़ा ही होगा। तो वहीं से मालूम पड़ रहा है कि वो ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। अदरवाइज मैं यूं भी चेक करना चाहूंगा साहब मॉडुलस x की वैल्यू कब -2 से बड़ी, तो मॉडुलस x की वैल्यू -2 से बड़ी तो हमेशा है, इसीलिए कुछ ऐसा है। चलिए, अगली प्रॉब्लम मुझे दे रखी है fx इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ मॉडुलस x -5। करिएगा, फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी साहब की मॉडुलस x -5 जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉडुलस x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। मॉडुलस x की वैल्यू 5 से बड़ी होना चाहिए। और 5 से बड़ी कब होगी, बोलिए? मॉडुलस x 5 से बड़ा कब होगा? मॉडुलस x 5 से बड़ा होगा -∞ से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। भैया आपने आपने मॉडुलस फंक्शंस के समय पर ये सब चीजें पढ़ी हैं। मॉडुलस फंक्शंस के समय पर बकायदा आपने इनकी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना भी देखा है। तो हम जानते हैं -5 से कोई मैं छोटा नंबर लूंगा तब भी मॉडुलस x -5 से बड़ा आएगा, और अगर 5 से बड़ा कोई नंबर लूंगा तब भी मॉडुलस x 5 से बड़ा ही आएगा। चलिए, अगली प्रॉब्लम मुझे दे रखी है fx इज इक्वल्स टू
3 माइनस मॉडुलस एक्स। जरा हल कीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस भी होती जाएगी भैया। बहुत सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम्स के साथ में ही मैंने मेरा लेक्चर शुरू किया, जैसा कि मैं अमूमन करता हूं। यहां पर इसका डोमेन क्या होगा साहब, ये जो रूट के भीतर लिखा हुआ है साहब, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। यस, तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 3 की वैल्यू मॉडुलस एक्स से बड़ी होना चाहिए, और 3 की वैल्यू मॉडुलस एक्स से बड़ी होना चाहिए, मतलब मॉडुलस एक्स की वैल्यू 3 से कम होना चाहिए। और मॉडुलस एक्स 3 से छोटा कब होगा? मॉडुलस एक्स 3 से छोटा होगा जब आप -3 से +3 के बीच में कोई नंबर लेंगे। वन यू विल टेक एनी नंबर फ्रॉम -3 to +3। अगर आपने -3 से +3 के बीच में कोई भी नंबर लिया तो उसका मॉडुलस 3 आएगा, मॉडुलस जो है वो 3 से कम आएगा। मैं याद दिलाऊं भैया आपको, सिंपल सी बात बता रखी ना कि अगर मॉडुलस एक्स की वैल्यू a से छोटी हो तो इसका सॉल्यूशन होता है बच्चों -a से +a के बीच में। कैसे है ये भी मैंने आपको बताया, बट स्टिल वी आर एबल टू राइट दिस। सो कुल मिलाकर इस केस में ये बन जाएगा। चलिए अगली प्रॉब्लम में आपको और दे रहा हूं, fx बराबर √x माइनस मॉडुलस एक्स। बच्चों वीडियो को पॉज करके कीजिए। चलिए यहां पर क्या पिक्चर बनेगी, x माइनस मॉडुलस एक्स जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x माइनस मॉडुलस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, अर्थात x की वैल्यू मॉडुलस एक्स से बड़ी होना चाहिए। x की वैल्यू मॉडुलस एक्स से बड़ी होना चाहिए या उसके बराबर भी हो सकती है। अब जरा दिमाग लगाइए, x मॉडुलस एक्स से बड़ा, x मॉडुलस एक्स से बड़ा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। x मॉडुलस एक्स से बड़ा नहीं हो सकता भाई, हद से हद x मॉडुलस एक्स के बराबर हो सकता है। अगर x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में कुछ है, तब तो ये दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। दिमाग लगाइए, अगर x पॉजिटिव है तब तो ये दोनों बराबर, लेकिन अगर x नेगेटिव है तब ये बड़ा होगा। आप कोई भी नेगेटिव नंबर का मॉडुलस लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली वो बड़ा आएगा और ये छोटा होगा। एग्री है इस बात से? परफेक्ट। सो x कभी भी मॉडुलस x से बड़ा तो नहीं हो सकता। बड़ा अगर कोई इन दोनों में हो सकता है तो वो ये हो सकता है, ये नहीं। लेकिन हां दोनों बराबर जरूर हो सकते हैं। दिस टू मे बी इक्वल टू ईच अदर। कब? जब x एक पॉजिटिव रियल नंबर हो। अगर x पॉजिटिव रियल नंबर है तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर x एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो ये दोनों इक्वल होंगे। लेकिन अगर x नेगेटिव है तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। हालांकि उन्होंने बराबर भी बोला है, तो बराबर कब संभव है भैया? बराबर तब संभव है जब x 0 से इंफिनिटी के बीच हो। 0 से इंफिनिटी के बीच में अगर आप कोई नंबर लेते हैं देन दीज टू विल रिमेन इक्वल, एंड इफ 0 से कम कोई नंबर ले लिया आपने तो स्वाभाविक तौर पे ये बड़ा नहीं होगा, ये बड़ा होगा। पर आपसे ये बोला कि ये x इससे बड़ा कब है, इसके बराबर कब है, तो बराबर भी तो ले सकते हैं। तो बराबर कब है? 0 से इंफिनिटी के बीच में। नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए साहब, तो किस तरीके से हम फंक्शंस का डोमेन निकाल पाते हैं, होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगली प्रॉब्लम मुझे कही गई है साहब, मुझे बोला गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 10। करिए, डोमेन बताइएगा। इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा साहब मॉडुलस x माइनस 10 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों में से कुछ, है ना। तो यहां पर क्या होगा, x की वैल्यू मॉडुलस x सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 10 या 10 से बड़ी होना चाहिए। कब होती है 10 या 10 से बड़ी? भैया ये आपने इस तरह की प्रॉब्लम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के समय पर खूब सारी करी है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 से बड़ा कब होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 कब होगा? 10 से 11 के बीच। 11 कब होगा? 11 से 12 के बीच। भाई इसको मैं अगर यूं बोलूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, कुछ ऐसी होना चाहिए। ये कब संभव है? ये तब संभव है जब x 10 से इंफिनिटी के बीच हो। इफ यू टेक एनी नंबर राइट फ्रॉम 10 to 11 देन इट विल बी टर्न आउट इनटू 10। 11 से 12 के बीच में कोई लेंगे तो फिर वो 11 होगा, 12 से 13 के बीच में 12 होगा, लाइकवाइज। और आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 10 या 10 से बड़ा है तो आपको कोई मना नहीं कर रहा। चलिए उसके बाद में अगली प्रॉब्लम आपको दे रखी है fx
इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। वीडियो को समझ गए? यस, करिए। क्या करेंगे हम? यहां पर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर या उससे बड़ी हो। जरा दिमाग लगाइए, x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बड़ी कब होती है? भाई x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर कब होती है? चलो पहले बराबर वाली बात कर लेते हैं। बराबर कब होती है? जब x एक इंटीजर हो। अगर x एक इंटीजर है देन दिस टू विल बी इक्वल टू ईच अदर। अगर x एक इंटीजर है तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। मानते हो इस बात को? बहुत बढ़िया। अगर x एक इंटीजर है तो इन दोनों की वैल्यू सेम। लेकिन अगर x एक इंटीजर नहीं है, कोई फ्रैक्शनल नंबर है, तब ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है? उस नंबर के बराबर या उससे छोटों में सबसे बड़ा इंटीजर। तो ये हमेशा इससे बड़ा ही होगा और हद से ज्यादा होगा तो इसके बराबर। कब? जब x एक इंटीजर हो। सो आई कैन से दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। अनडाउटेडली आप डोमेन के काम को तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको फंक्शंस के नॉलेज ना हो, उनका बेसिक आपके पास में ना हो, तो आप नहीं आगे बढ़ सकते। तो भैया अगर आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में आइडिया नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में आइडिया नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में नहीं है, लीस्ट इंटीजर के बारे में नहीं है, या क्लोजेस्ट इंटीजर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को हल कर पा समथिंग मुश्किल है। एनीवेज चलिए, तो ये किस तरीके से हमने डोमेन निकाला, होप आपको समझ में आया। चलिए, लेकिन अगर अब इसी तरह से मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाऊं बच्चों, और पिछले दो जो आपने फंक्शंस देखे उन्हीं दोनों से मिलकर एक नया बना फंक्शन कुछ इस प्रकार का। अगर आपके पास में ऐसा है 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ एफ एक्स, 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ एफ एक्स। अगर मुझसे इस फंक्शन का डोमेन पूछा जाए, अर्थात मुझे पूछा जाए कि x की वो वैल्यूज बताइए जिन पर ये फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाता है, तो ये कब संभव है? ये तब संभव है जब एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। देखिए, पहली बात तो यह है कि चूंकि वो डिनोमिनेटर में है इसलिए वो 0 नहीं होना चाहिए। सिंस इट इज इन डिनोमिनेटर सो वो 0 नहीं होना चाहिए। मानते हैं इस बात को? अरे भाई डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो फिर वही पाप हो जाएगा, है ना, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि चूंकि वो रूट में है इसलिए उसने 0 से बड़ा भी होना चाहिए। आप देखिए, तो ये जो फंक्शन मैंने लिखा है ये पिछले दो फंक्शंस को मिलाकर ही लिखा है। भाई अव्वल दर्जे पर तो बात यह है कि डिनोमिनेटर में होने के कारण इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और रूट में होने के कारण इट शुड नॉट बी लेस देन 0। सो कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन क्या बनकर आया? कुल मिलाकर उनका कॉम्बिनेशन क्या बनकर आया कि 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 हो गया तो अपॉन में है इसलिए दिक्कत आ जाएगी, और नेगेटिव हो गया तो रूट में इसलिए भी दिक्कत आ जाएगी। तो होप आपको ये बात समझ में आई। और इसी पर बेस्ड मुझे प्रॉब्लम कही गई है, मुझे कहा गया है 1 अपॉन एक्स माइनस 10। चलिए, मुझसे बोला गया साहब इसका फंक्शन का डोमेन बताइए। तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा कि जो डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर लिखा हुआ है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 से कम हो गया तो तकलीफ हो जाएगी साहब। तो दिस शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0, सो आई कैन से x शुड बी ग्रेटर देन 10, सो आई कैन से x शुड बिलोंग टू 10 टू इंफिनिटी। 10 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए साहब आप, चलेगा। 10 भी नहीं लेने का, क्योंकि जैसे ही 10 लिया आपने आप बस हो जाएंगे। भाई 10 लेने पर डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, जो कि संभव नहीं है। तो ओपन इंटरवल हमने लिया है साहब। चलिए, अगली प्रॉब्लम मुझे दे रखी है, जैसे मुझे कहा गया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। डोमेन बताइए तो क्या होगा? इसका डोमेन ये होगा साहब कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके रूट्स आते हैं 1 और 4। जरा इसका हाइपोथेटिकल पैराबोला मैं बना लेता हूं। 1 से 4 के बीच में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। आपको बोल रहे हैं वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब हम यूं कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में कोई भी नंबर हो, या फिर 4 से इन्फिनिटी के बीच में भी कोई नंबर हो। आई कैन टेक एनी नंबर राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 1, और यू कैन से 4 टू इन्फिनिटी, दैट विल टर्न आउट इनटू अ पॉजिटिव क्वांटिटी व्हिच एक्चुअली इज द डेफिनेशन फॉर व्हिच द फंक्शन एग्जिस्ट, और फंक्शन इज रियल वैल्यूड फंक्शन। कर लीजिएगा। चलिए साहब, हम आगे बढ़े। नोट डाउन जरूर करते चलिएगा, और हर प्रॉब्लम के बाद में वीडियो को विराम पर रखकर आप जरूर से सॉल्व करेंगे, तभी जाकर बात बनेगी। बच्चों, मुझे कहा गया है कि साहब मॉडुलस x माइनस 1, चलिए हाँ जी,
मुझे कहा गया है इस फंक्शन का डोमेन बताइए, तो आपको करना है। और क्या करेंगे इसके लिए, वीडियो को रोकेंगे और करेंगे साहब ये जो लिखा है कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब मॉडुलस एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होना चाहिए। मॉडुलस एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होना चाहिए। मॉडुलस एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होना चाहिए। और मॉडुलस एक्स 1 से बड़ा कब होगा, दिमाग लगाइए। मैं आपको याद दिला दूं, ऐसा तो हमने डेफिनेशन लिखी हुई है कि मॉडुलस एक्स अगर ए से बड़ा है तो उसका मतलब यह है कि एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी होना चाहिए या फिर एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होना चाहिए। तो बस उसी आधार पर मैं बोल सकता हूं कि एक्स की वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू -1 से छोटी हो, यूनियन एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो। मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो x should belong to -infinity to -1 open interval 1 to infinity। -1 से कोई भी -1 से छोटा कोई भी नंबर ले लीजिए, वो जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो 0 से बड़ा ही आएगा, और 1 से बड़ा भी ले लेंगे तब भी यही होगा। चलिए भाई, मैंने मिटा दिया है, अगर आपने कॉपी नहीं किया हो तो वो वीडियो को पीछे ले जाकर कॉपी कीजिएगा। और मैं आपसे कह चुका हूं कि ईच एंड एवरीथिंग यू शुड राइट इन योर कॉपी। आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए, हमें जैसे कहा गया है यहां पर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मॉडुलस x, सॉरी मॉडुलस x करिए, x माइनस मॉडुलस x की वैल्यू 0 से बड़ी होना चाहिए। x माइनस मॉडुलस x की वैल्यू 0 से बड़ी होना चाहिए, कब होगी, जब x मॉडुलस x से बड़ा हो। x मॉडुलस x से बड़ा हो। अब जरा दिमाग लगाइए, x मॉडुलस x से बड़ा कब होता है, x मॉडुलस x से बड़ा कब होता है भैया, x मॉडुलस x से बड़ा कभी नहीं होता। हद से ज्यादा हो सकता है तो दोनों बराबर हो सकते हैं। और कब बराबर हो सकते हैं, जब x पॉजिटिव रियल नंबर हो, 0 या 0 से बड़ा हो, तब जाकर ये दोनों बराबर होते हैं। वरना तो यही बड़ा होता है, ये छोटा होता है। थोड़ी देर पहले भी मैंने इस बात को बोला था, आपको याद होगा। सो ये कब इससे बड़ा होगा, तो साहब ये तो इससे बड़ा कभी संभव है नहीं। सो देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच दिस फंक्शन टर्न्स आउट इनटू अ रियल वैल्यूड फंक्शन। x के किसी भी मान के लिए यह फलन संतुष्ट नहीं हो पाएगा। हिंदी भाषा में कहूं तो कुछ ऐसा ही कहा जाएगा। एनीवेज, जैसे मुझे यहां पर कहा गया अंडर द रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। चलिए वीडियो को पॉज करके कीजिए। तो यहां पर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू as far as the definition of the function, as far as the domain of the function, ये वैल्यू बड़ी होना चाहिए। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 से बड़ी होना चाहिए। -1 से बड़ी होना चाहिए अर्थात मैं कह सकता हूं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है उसकी वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये सब चलेगा भाई। -1 से बड़ी होना चाहिए। -1 से बड़ा अगला इंटीजर कौन है, -1 से बड़ा इंटीजर जाहिर सी बात है 0 ही है। और 0 कब होगा, 0 से 1 के बीच 1 कब होगा, 1 से 2 के बीच 2 कब होगा, 2 से 3 के बीच में। तो आई कैन से इट शुड बी राइट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए चलेगा। लेकिन जहां आपने 0 से कम लिया, ये जो रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव हो जाएगा या 0 हो जाएगा। आपने 0 से कम लिया तो वो 0 ही हो जाएगा, और -1 से कम लिया तो फिर तो वो नेगेटिव ही हो जाएगा। तो कर लीजिएगा साहब। अगली प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, और अगली प्रॉब्लम में आपसे कहा गया है 1/x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। वीडियो को पॉज करके खुद से आपने कोशिश करनी है। इसका डोमेन मुझे बताने को कहा गया, इसका डोमेन होगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 से बड़ी होना चाहिए, अर्थात x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बड़ी होना चाहिए। हाँ जी, यस, x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बड़ी होना चाहिए। और x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बड़ी कब होती है यार, देखिए अगर x आपने एक पॉजिटिव, अगर आपने x एक इंटीजर लिया, x अगर आपने एक इंटीजर लिया तब ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर आपने x एक नॉन इंटीजर लिया, एक फ्रैक्शनल वैल्यू ली, फिर भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव कुछ भी हो, ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी। भाई आपसे यही पूछ रहे ना कि ये कब उससे बड़ा है। देखिए दोनों बराबर होते हैं जब x एक इंटीजर हो, पर बराबर लेना नहीं है आपको, आपको तो ये इससे बड़ा लेना है। तो इससे बड़ा कब होगा, ये इससे बड़ा हमेशा होगा। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x दिस विल बी ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x।
कंडीशनली एक्स एक इंटीजर ना हो, मतलब आई कैन से रियल नंबर्स में से आप इंटीजर्स को एलिमिनेट कर दीजिए, विलोपित कर दीजिए, उन्हें रिमूव कर दीजिए। होप आपको ये बात समझ में आई है। तो किस तरीके से हम लोग किसी फंक्शन का डोमेन निकालते हैं, ये बेसिक, हम लोग बहुत बेसिक किस्म की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। पर किसी भी हाई स्टैंडर्ड की, हाई लेवल की प्रॉब्लम पे हम चले जाएं, अल्टीमेटली बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमेशा काम करते हैं, कोई भी चीज हो। तो चलिए, तो ये हमारे पास में किस तरीके से हमने फंक्शन का डोमेन निकाला, वो आपको ये समझ में आया है। अब अगर हमारे पास में ऐसा कुछ फंक्शंस का कॉम्बिनेशन आ जाए तो हम किस तरीके से काम करेंगे, मैं उस पर काम करने वाला हूं। जैसे अभी मुझे चलिए ये कहा गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, मुझसे इसका डोमेन निकालने को कहा गया, आपसे भी कहा गया। आप आपका काम कीजिए, मैं मेरा काम करता हूं। तो रोकिए वीडियो को। अब रूट के भीतर जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के भीतर जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये पिक्चर बनकर आई। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, -1 -4, इसके क्या आ रहे हैं साहब, x प्लस 1 और x माइनस 6, सॉरी क्या आ रहे हैं भाई, ये हो गया x माइनस 1 x माइनस 4, और इसके क्या आएंगे x प्लस 1 और x माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यस यस भैया, आपने इसको सिंप्लीफाई करा तो यही पिक्चर बनकर आपके पास में आएगी। अब हो सकता है कुछ समझदार लोग एक काम कर दें कि x माइनस 1 x माइनस 4 की वैल्यू ये इधर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें और ऐसा लिख दें, सम ऑफ यू माइट बी गोइंग इन दिस मैनर। हाँ जी, अरे भैया जो यहां पर है उसको सर इधर मल्टीप्लाई कर दो। पर क्या मैथमेटिक्स आपको ये करने के लिए अलाउ करता है? नहीं करता। इनइक्वालिटीज आप लोगों ने देखी हैं बकायदा, वेवी कर्व मेथड वगैरह सब मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। यू पीपल मस्ट बी नोइंग कि ये गलत अप्रोच होगी, क्योंकि मुझे क्या मालूम, मैंने जिसका मल्टीप्लीकेशन यहां पर करा है वो 0 से बड़ा है कि छोटा है कि 0 है। आप इक्वलिटी में मल्टीप्लाई कर देते, डिनोमिनेटर का इधर ले जाकर, आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करने से पहले आपको यह ज्ञान होना जरूरी है कि जिसका आपने मल्टीप्लिकेशन किया है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यू मस्ट बी नोइंग दैट। यस, आपको नहीं मालूम इसलिए आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तो इसकी अप्रोच क्या बताई गई है सर के द्वारा, इसकी अप्रोच आपको बताई गई है। आप एक काम कीजिए बच्चों, अप्रोच तो इसके अलग अलग तरीकों से की जा सकती है, लेकिन जो कन्वीनियंट मेथड है वो ये है कि आप एक काम करें, जो डिनोमिनेटर है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लें। आपने मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 1 का ऊपर भी और नीचे भी, x माइनस 6 का ऊपर भी और नीचे भी। अब आपके पास में चूंकि ये स्क्वायर हो चुका है, सिंस इट हैज बीन ब्रॉट इनटू द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, सो आई कैन से श्योरली दैट दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर। तो ये पॉजिटिव नंबर होगा, इसलिए पॉजिटिव नंबर का अगर इनइक्वालिटी पे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनइक्वालिटी की सेहत पर कोई फर्क विशेष नहीं पड़ता। विशेष क्या फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है साहब, अब इसके रूट्स निकालिए। अब इसके रूट्स निकालेंगे तो रूट्स क्या क्या बनकर आ रहे हैं, इसके रूट जो आ रहे हैं बच्चों, एक आ रहा है इसका -1, एक आ रहा है 1, एक आ रहा है 4 और एक आ रहा है 6। कुछ ऐसे ही आ रहे हैं भाई। एक इसका रूट आया -1, 1, 4 और 6, और उन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देने के बाद में आप उनकी वेवी कर्व मेथड लगाइए। ये -1 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 6 है, और यहां पर ये पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव होगा, और फिर ये माशाअल्लाह पॉजिटिव होगा। कुछ यही पिक्चर बनकर आएगी भैया। ये पॉजिटिव, हाँ जी, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वेल एंड गुड। अब आप यहां पर देखिए तो क्या पिक्चर बनी है आपके सामने। आपके पास में जो पिक्चर बनी है वो ये है कि आपको पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कब आ रहा है, x पॉजिटिव आ रहा है। ये जो एक्सप्रेशन आपके पास में लिखा हुआ है, ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपके पास में लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव कब है, ये पॉजिटिव तब है जब x -∞ से -1 है, यूनियन
1 से 4 है, यूनियन 6 से इंफिनिटी है। चूंकि यहां पर इक्वल का साइन है इसलिए यहां पर आपने क्लोज इंटरवल लिया, -1 के टाइम पर क्लोज इंटरवल, 1 के टाइम पर क्लोज इंटरवल, 4 के टाइम पर क्लोज इंटरवल और 6 के टाइम पर भी क्लोज इंटरवल होगा। आपको ये बात समझ में आई है? एक बात आपको मैं लगे हाथों और बता दूं, भाई आपने ये कर लिया, लेकिन यहां एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि आपको मालूम है कि जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नेवर बी इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह की गलतियां हम लोगों ने जब इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे तब भी हमने की थी। तो आपको मैं याद दिलाऊं कि हमें ये जानना जरूरी है, हमें ये बताना जरूरी है कि x + 1 should not be equal to 0. Simultaneously x - 6 should not be equals to 0. So I can say x should not be equals to -1 and 6. x -1 भी नहीं होना चाहिए या 6 भी नहीं होना चाहिए। तो -1 भी अलाउड नहीं है, 6 भी अलाउड नहीं है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करके लिखना पड़ेगा कि x की वैल्यू -∞ से -1 ओपन इंटरवल, फिर 1 तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं, 4 भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 नहीं चलेगा, इसलिए 6 के टाइम पर आपको ओपन इंटरवल यूज करना पड़ेगा। कर लीजिए। चलिए साहब अगली प्रॉब्लम पर मैं आता हूं। मुझे कहा गया f(x) इज इक्वल्स टू √3 माइनस मॉडुलस x अपॉन मॉडुलस x - 5। करिए, वीडियो को पॉज करके करिए। चलिए भाई आपसे कहा गया इस फंक्शन का डोमेन बताइए, अर्थात x की वो वैल्यूज बताइए जिनके लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर भी वही घिसी पिटी सी बात होगी साहब, जो रूट के अंदर लिखा हुआ है यानी कि 3 माइनस मॉडुलस x अपॉन मॉडुलस x - 5, दिस शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसा कुछ होगा भैया? हाँ यस। अभी क्या करेगा अपन? अभी डायरेक्ट क्या मल्टीप्लाई कर सकता है रे? नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम मॉडुलस x - 5 पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आई डोंट नो। सो व्हाट आई शुड डू एग्जैक्टली फॉर दिस? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 3 माइनस मॉडुलस x, ये तो जो लिखा हुआ है इसके साथ में मॉडुलस x - 5 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। भाई जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर लो, दिस इज द इजी मेथड मेरे ओपिनियन से। तो इसको आपने क्या कर दिया, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब पॉजिटिव हो चुका है, अब आप कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 3 माइनस मॉडुलस x ऐसा कुछ, और ये मॉडुलस x - 5 कुछ ऐसा। अब आप क्योंकि अब चूंकि वो स्क्वायर हो गया है, चूंकि वो एक पॉजिटिव नंबर हो गया है, इसलिए मल्टीप्लाई कर देने पर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कर दिया आपने। अगली स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं? इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई कैन डू, ये जो आपके पास में है, अब इसे सिंप्लीफाई करा जाए तो इसे कैसे लिखा जा सकता है साहब? 3 माइनस मॉडुलस x की वैल्यू और ये मॉडुलस x - 5 की वैल्यू यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं इसे ऐसा भी कर सकता हूं कि मॉडुलस x - 3 और मॉडुलस x - 5, मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। जब माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी हैज बीन रिवर्स्ड। साइन ऑफ inequality will get reversed if I have multiplied the given inequality or given expression by negative. So कुछ ऐसी पिक्चर बनकर आ जाएगी, ये पिक्चर बनकर आ जाएगी। तो यहां पर क्या होगा साहब, मॉडुलस x - 3 मॉडुलस x - 5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? करने के कई तरीके हो सकते हैं, पर मेरे दिमाग में आता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव तब होगा जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो। या मैं इसको डायरेक्ट ही करूं, मैं क्यों इतना लंबा चौड़ा काम करूं? यहां पर साहब मैं ये कह सकता हूं, इसके जो रूट्स आएंगे वो 3 और 5 आएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि जो मॉडुलस x है, भाई अगर मैं मॉडुलस x के लिए स्केल बनाता हूं, मॉडुलस x के लिए स्केल बनाता हूं, तो इसके रूट्स आ रहे हैं 3 और 5। तो यहां पर कुछ ऐसा, मतलब मॉडुलस x जो है वो आपके पास में क्या है, नेगेटिव लेना है, मतलब आपको यहां लेना है। तो मॉडुलस x की वैल्यू क्या होना चाहिए? 3 के बराबर, 3 से 5 के बीच में। थोड़ा सा मैं यहां लिखे देता हूं, लीजिए जनाब, कुछ ऐसी पिक्चर बनकर आएगी।
हाँ जी, यस भाई। पहली बात तो ये है कि ये आपको जब ये भैया ये फंक्शन है तो इसका डोमेन ऐसा होगा, समझ में आया। ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर दे, समझ में आया। क्यों करा? क्योंकि मुझे नहीं मालूम जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आई डोंट नो, सो आई नीड टू मेक इट इनटू अ पॉजिटिव नंबर। मुझे इसको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर दिया जनाब, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये पिक्चर बनकर आ गई। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर, साइन चेंज हो गया, ठीक है बात। अब इसके रूट्स जो आए वो 3 और 5 आए, लेकिन वो नेगेटिव लेना है तो वो कब होना चाहिए? जब 3 से 5 के बीच हो, क्योंकि 3 से कम पर या 5 से अधिक पर वो पॉजिटिव होगा। तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी होना चाहिए और 5 से छोटी होना चाहिए। और ये कब संभव है? तो कब संभव है भैया मॉडुलस एक्स की वैल्यू चलो 3 से बड़ी कब होगी? आप ये बताइए। मॉडुलस एक्स की वैल्यू 3 से कब बड़ी होगी? मॉडुलस एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी होगी -∞ से -3 के बीच, यूनियन 3 से इन्फिनिटी के बीच होगी। -∞ से -3 के बीच में कोई नंबर लोगे तो भी उसका मॉडुलस 3 से बड़ा आएगा, 3 से बड़ा लोगे तो भी उसका मॉडुलस 3 से बड़ा आएगा। दूसरा, मॉडुलस एक्स की वैल्यू 5 या 5 से छोटी कब होगी? मॉडुलस एक्स की वैल्यू 5 या 5 से छोटी कब होगी? तो 5 या 5 से छोटी कब होगी? जब एक्स की वैल्यू क्या हो? -5 से +5 के बीच हो। एक्स की वैल्यू जब -5 से +5 के बीच हो, यही कुछ होगा। सो अगर मैं इसके लिए देखूं तो यहां पर क्या होगा? यहां पर जो स्केल बनेगी वो कैसी बनेगी? ये -3, ये +3, एक्स की वैल्यू -3 से छोटी हो और 3 से बड़ी हो, ये बना। और इस वाले के लिए क्या बना? एक्स की वैल्यू -5 से +5 के बीच हो, ये लीजिए। सो कुल मिलाकर इन दोनों का कलेक्शन क्या बनकर आ रहा है आपके पास में? ये -5, ये -3, ये 3 और ये 5। अब x की वैल्यू -3 से छोटी हो या x की वैल्यू 3 से बड़ी हो और x की वैल्यू -5 से +5 के बीच हो, तो इनका कॉमन जो आ रहा है, क्योंकि यहां पर आपने एंड लगाया है, इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का उभयनिष्ठ आएगा। तो वो क्या आएगा? उसका उभयनिष्ठ आएगा साहब x जो है दिस शुड बी इक्वल्स टू -5 to -3 क्लोज इंटरवल 3 से 5। चेक कर लीजिए एक बार फिर से। आई रिपीट द प्रॉब्लम, आई नीडेड टू डिटरमाइन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। आई नो दैट द फंक्शन अंडर, चूंकि उसके अंदर रूट के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए इसका कुछ ऐसा होना चाहिए। डायरेक्ट मल्टीप्लाई मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे नहीं मालूम मॉडुलस x - 5 पॉजिटिव के नेगेटिव की 0 है, मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम होता तो मैं मल्टीप्लाई कर देता। तो या तो मैं फिर वो 2 केसेस लेकर चलूंगा, वो एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपने करा इस तरह की प्रॉब्लम्स को, लेकिन अगर आपने नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। और माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देने पर साइन चेंज हो गया। सो दिस इज बिकमिंग अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन फॉर्म ऑफ मॉडुलस एक्स। तो ये मॉडुलस एक्स के टर्म्स में हमने बनाया, तो 3 से 5 के बीच होना चाहिए। और मॉडुलस एक्स के 3 से बड़ी कब होगी? -3 से छोटी या 3 से बड़ी, मतलब कुछ इस तरह का रियल नंबर स्केल पर इसको डिफाइन करा जाएगा। और 5 से छोटी कब होगी? -5 से +5 के बीच में, कुछ ऐसा होगा। सो कुछ ऐसा। अब इन दोनों का, क्योंकि आपको ये भी चाहिए, आप ध्यान दीजिए। अब यहां पर चीजें इसी तरह के आने वाली हैं। यहां पर एंड क्यों लगाया? क्योंकि आपको ये भी होना और ये भी होना। ऐसा नहीं कि मॉडुलस एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी हो या फिर मॉडुलस एक्स की वैल्यू 5 से छोटी हो, ऐसा है क्या? नहीं, मॉडुलस एक्स 3 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। मॉडुलस एक्स 3 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। वो जो और वर्ड है, मैं बहुत धीरे से बोल गया, बहुत जल्दी बोल गया, लेकिन उसी पर मुझे स्ट्रेस देना चाहिए कि मॉडुलस एक्स 3 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा भी होना चाहिए। एंड और सेट थ्योरी या फिर सेट थ्योरी कोई कह लेते हैं, चलिए। सेट थ्योरी ये बोलती है कि जब एंड हो तो उसका मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ। भाई दोनों चीजें होना चाहिए ना, कि ये भी हो और ये भी हो। इसीलिए इन दोनों का कॉमन आपने निकाला। भाई पहले फंक्शन को आपने रियल नंबर स्केल पर परिभाषित किया, दूसरे फंक्शन को रियल नंबर स्केल पर परिभाषित किया, लेकिन साथ में एंड है, ये भी होना और साथ में ये भी होना, तो कुछ ऐसा आएगा। तो -5 से -3, 3 से 5। लेकिन अब यहां पर फिर वही घिसी पिटी सी बात आएगी साहब, कि जो डिनोमिनेटर है दैट इज मॉडुलस x - 5, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। साथ ही में ये भी मुझे स्मरण रखना है कि जो मॉडुलस x - 5 है वो 0, 0, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब मॉडुलस x 5 नहीं होना चाहिए। मतलब x - 5, x जो है
वो -5 और +5 नहीं होना चाहिए। x ना तो -5 हो ना ही +5 हो, अर्थात x जो है वो -5 से 3 यूनियन 3 से 5। भाई -5 से 3 यहां -3 आएगा ना, -3 था, चेक कर लीजिएगा, वो -3 था। -5 के टाइम पर आपने ओपन इंटरवल कर दिया है, 5 के टाइम पर भी आपने ओपन इंटरवल कर दिया, लेकिन -3 + 3 के टाइम पर क्लोज इंटरवल है। भाई अगर न्यूमरेटर में 0 हो जाए तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरी तकलीफ वहां बढ़ती है जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो चलिए साहब, मैं साइड में खड़ा हूं, आपने अगर कर लिया था खुद से तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया था तो वीडियो को रोक कर, विराम देकर, पॉज करके कॉपी कीजिएगा। बच्चों अगली प्रॉब्लम आपको दे रखी है कुछ इस प्रकार से, आपको बोला है x + 2 अपॉन √x - 1 प्लस √ऑफ मॉडुलस x - 7। करिए, डोमेन बताइए। चलिए साहब, यहां इस फंक्शन का मुझे डोमेन निकालने को बोला गया है। अब क्या किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा? अब फंक्शन जो फंक्शन आपको दे रखा है वो एक्चुअली यहां पर दो चीजों से मिलकर बना है, एक ये और एक ये। देखिए ये जो x + 2 जो न्यूमरेटर में लिखा है ये मुझे कोई तकलीफ नहीं दे रहा। अगर x + 2 जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो 0 हो जाए तो भी कोई बात नहीं। भाई न्यूमरेटर में 0 हो तो क्या दिक्कत है, 0 अपॉन समथिंग चलता है, नॉट एनी ऑब्जेक्शन इन दैट। लेकिन अगर x + 2 यहां पर 0 हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, एवरीथिंग इज ओके। भाई न्यूमरेटर में कोई 0 नंबर लिखा है, कोई पॉजिटिव नंबर लिखा है, कोई नेगेटिव नंबर लिखा है, तो कौन हमारे को ऑब्जेक्ट कर रहा है? तकलीफ वहां हो जाएगी जब डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा हो जाए। तो आपको यहां पर क्या देखना है कि ये जो x - 1 है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ये 0 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में चलता नहीं है, और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए क्योंकि रूट के अंदर वो चलता नहीं है। तो यहां पर x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। x 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब अगर रियल नंबर स्केल पर देखा जाए तो कुछ ऐसा काम होगा। मतलब मैं कह सकता हूं x यहां पर 1 से इन्फिनिटी के बीच हो। और यहां पर ये जो आपके पास में है मॉडुलस x - 7, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। भाई लेस देन 0 चलेगा नहीं क्योंकि रूट के अंदर लिखा है, और 0 हो तो भी चलेगा क्योंकि रूट जो लिखा है वो न्यूमरेटर में लिखा है, तो ये चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉडुलस x है वो 7 से बड़ा होना चाहिए। और 7 से बड़ा कब होगा? जब वो -∞ से -7 हो या फिर यूनियन 7 से इन्फिनिटी हो। मतलब अगर रियल नंबर स्केल पर इसको मैं प्लॉट करूं तो ये -7 है, ये +7 है, कुछ ऐसा हो, चलेगा साहब। अब यहां पर हमने ये जो डोमेन निकाला वो हमने इस पार्ट का निकाला, वो ये आया, इस पार्ट का जो निकाला वो ये आया। अब फंक्शन जो है वो कोई एक अकेला फंक्शन नहीं है, वो केवल इस पर या इस पर बेस्ड नहीं है, या इस पर डिपेंडेंट नहीं है, वो तो इन दोनों पर ही आश्रित है। इट इज डिपेंडेंट ऑन बोथ, ये दोनों पर डिपेंडेंट है। और चूंकि दोनों पर डिपेंडेंट है इसलिए ये भी होना और ये भी होना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए तो चल जाएगा, दिमाग लगाइए। ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए तो चलेगा, ऐसा है क्या? नहीं, दोनों बातें एक साथ होना, ये भी होना और ये भी होना। और मतलब एंड। भाई हिंदी में बोलते हैं और, इंग्लिश में बोलते हैं एंड, जानते हो। मराठी में, मलयालम में, तेलुगु में, तमिल में क्या बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए भैया। एंड एंड एंड, अंडरस्टूड हो रहा होगा मेरे ख्याल से। भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब ये दोनों डिफाइंड हो, ये डिफाइंड हो या ये डिफाइंड हो, तो फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा क्या? आप इसी तरह से बोलकर देखिए ना, भाई फंक्शन विल बी डिफाइंड व्हेन दीज टू बोथ आर डिफाइंड। यस, जब दोनों डिफाइंड हो, ये भी और ये भी, मतलब दिस एंड दिस, एंड। और एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो अगर मैं इन दोनों का कॉमन निकालूं तो देखिए क्या होगा। भाई ये -1 है, ये 1 है, ये 7 है। पहला वाला फंक्शन तब डिफाइंड है जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो, ओए 1 तो वड्डी हो, ये लीजिए। और दूसरा वाला फंक्शन कब डिफाइंड है? जब x की वैल्यू -7 से छोटी और 7 से बड़ी। तो इन दोनों का कॉमन क्या आएगा? इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों? इन दोनों का कॉमन आएगा कुछ ऐसा। अर्थात मैं कह सकता हूं कि x शुड बिलोंग टू
क्लोज इंटरवल 7 टू इंफिनिटी, x की वैल्यू 7 से इंफिनिटी के बीच होनी चाहिए। कॉपी कीजिएगा। चलिए अगली प्रॉब्लम मैं देने जा रहा हूं, उसके लिए पिछली प्रॉब्लम मैंने मिटा दी है। भाई मुझे कहा गया fx इज इक्वल टू मुझे कहा गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2। चलिए वीडियो को विराम देकर एक बार स्वयं से इस प्रॉब्लम को हल कीजिए, इस प्रॉब्लम का डोमेन निकालिए। भैया x की वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन में चेंज हो जाता है, जिनके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है, उसे हम कहते हैं डोमेन, हिंदी में कहा जाता है उसे प्रांत। और लगे हाथों में आपको एक और बात बता दूं बच्चों, डोमेन को हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग उसे डी एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन, और हो सकता है कुछ महानुभाव और भी अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हो, तो ये अपना अपना भैया सोच है। चलिए हमें इसका डोमेन निकालने को कहा गया है, तो इसका डोमेन क्या होगा भाई? न्यूमरेटर में जो लिखा है लिखे रहने दो। कहां कोई तकलीफ दे रहा है? वो कोई तकलीफ दे रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दे रहा। आपको तकलीफ कौन दे रहा है? जो ये लिखा है, ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। गलती कर दी मैंने, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर इक्वल टू 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और 0 हो गया तो भैया मेरे को नहीं सहन हो पाएगा वो, इसीलिए ये जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। इसके रूट्स क्या आएंगे? इसके रूट्स मेरे ख्याल से तो -2 और 1 आएंगे भैया। और अगर मैं इस तरह की कोई मिस्टेक कर दूं ना, तो मिस्टेक को आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ठीक है साहब? तो कुछ ऐसा आएगा -2 और 1, कुछ ये इस प्रकार से, मतलब x जो है दैट शुड बी माइनस इन्फिनिटी से -2 होना चाहिए, यूनियन 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए। मानते हैं आप? माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, पहली बात देख लीजिए। और साथ ही में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 के बराबर या उससे बड़ी होना चाहिए, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 हो, -1 हो, 0 हो, इस तरीके से। और कब होगा ये? जब x -2 से इन्फिनिटी के बीच हो। भाई -2 से -1 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे माशाल्लाह, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आएगा। -1 से 0 के बीच में फिर एक नंबर, इट विल बी -1, एंड लाइकवाइज वी कैन टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द नंबर्स। सो आई कैन से, सो यहां कुछ पिक्चर बनेगी भैया -2 से इन्फिनिटी तक। ये अब आपके पास में कब ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा? व्हेन दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड। ये फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो। क्या आप ऐसा कहेंगे ये डिफाइंड हो या ये डिफाइंड हो? विल यू से समथिंग लाइक दिस? नो, यू विल से दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन दिस इज डिफाइंड एंड दिस इज डिफाइंड एंड दिस इज डिफाइंड एंड दिस इज डिफाइंड एंड दिस इज डिफाइंड। करेक्ट? तो जरा देखिए पहला वाला फंक्शन कब डिफाइंड था? पहला वाला फंक्शन तब डिफाइंड था, आप इसको यहां पर देखिए तो ये -2 है, टर्निंग पॉइंट यहां पर 1 है। पहला वाला फंक्शन कब डिफाइंड था? जब x की वैल्यू -2 से छोटी हो या फिर 1 से बड़ी हो। पहला वाला फंक्शन कब डिफाइंड था बच्चों? जब x की वैल्यू -2 से छोटी हो या -1 से बड़ी हो, कुछ ऐसा। और ओपन इंटरवल, क्योंकि यहां आपने इक्वल टू 0 नहीं लिया है, इसलिए ओपन इंटरवल चलेगा। बहुत बढ़िया। और ये वाला कब चलेगा? दूसरा वाला फंक्शन तब चलेगा जब x की वैल्यू -2 से बड़ी हो। तो चलिए जरा इन दोनों का कॉमन निकालिए। इन दोनों का कॉमन जो आ रहा है बच्चों, वो आपको नजर आ रहा है, वो यहां पर है। तो आई कैन से दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल 1 to infinity। भाई ये कब डिफाइंड है? जब ये रूट के भीतर जो लिखा है वो 0 से बड़ा हो। रूट के भीतर जो लिखा है वो 0 से बड़ा हो। तो ये 0 से बड़ा कब होगा? ये 0 से बड़ा कब होगा? -2 से छोटे पर और 1 से बड़े पर। वही मैंने लिखा है। इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो कैसे करूंगा? तो ये -2 से छोटे पर और 1 से बड़े पर। और दूसरा फंक्शन कब डिफाइंड है? जब ये रूट के भीतर जो लिखा है वो 0 से बड़ा हो, मतलब ये -2 से बड़ा हो, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 होना चाहिए, -1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड सो ऑन।
एग्री? यस। तो -2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 या -2 से बड़ा ही आएगा। तो इन दोनों का कॉमन वहां पर आएगा। कॉमन क्यों? क्योंकि फंक्शन तभी डिफाइंड है, फलन तभी परिभाषित है जब ये दोनों परिभाषित हो, ये भी परिभाषित हो और ये भी परिभाषित हो। चलिए साहब कर लीजिएगा। अगली प्रॉब्लम मुझे कही गई है f(x) इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 अपॉन 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x² माइनस 2x माइनस 3। करिए, वीडियो को रोक करके कीजिए। मैंने सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में ही बात करी है। अभी मैंने पॉलिनोमियल या हद मॉडुलस फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। करने को तो हम बहुत सारी और भी चीजें कर सकते हैं। एनीवेज, तो इसका डोमेन बताइए साहब। इसका डोमेन क्या होगा? मॉडुलस x -2 अपॉन 1 माइनस मॉडुलस x। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ जी, यस यस। सो आई कैन से, अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, वो मैं बहुत बार बोल चुका हूं पहले भी। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं मालूम मैं जिसका मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मुझे नहीं मालूम। ये लीजिए साहब, आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में, तो ठीक बात है, कर दिया आपने, फिर तो कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई आपको ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मॉडुलस x -2 1 माइनस, मॉडुलस बोलने में आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो, सॉरी। ये लीजिए, फिर वही काम कीजिए, इसको माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन का, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x GIF है भैया, बहुत बड़ा बोलने में आता है। ये लीजिए, अब इसके रूट्स निकालेंगे तो इसके रूट्स क्या आएंगे भैया? यहाँ पर अगर देखा जाए तो पैराबोला जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, जबकि यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा। बहुत अच्छी बात, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया और 1 से 2 के बीच होना चाहिए, है ना। मतलब कुल मिलाकर समरी क्या बनकर आ रही है? समरी ये बनकर आ रही है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो 1 से 2 के बीच होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 से 2 के बीच होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो 1 से 2 के बीच होना चाहिए। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से 2 के बीच होना चाहिए, मतलब मैं दूसरी भाषा में कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। और साथ ही में ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 से छोटा भी होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 या 2 से छोटा होना चाहिए। तो क्या होगा? 1 से बड़ा कब होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 से बड़ा कब होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 से बड़ा तब होगा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो या 2 हो या 3 हो वगैरह वगैरह। और 2 से छोटा कब होगा? 2 से छोटा तब होगा जब वो 2 हो, 1 हो, वो 0 हो एंड सो ऑन। समझ में आ रही होगी बात? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 से बड़ा कब होगा? 1 या 1 से बड़ा कब होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तभी 1 से बड़ा हो पाएगा। होना तो इंटीजर ही है, ये तो आप जानते हो। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 या 2 से छोटा कब होगा? मतलब जब वो 2 हो, वो 1 हो, 0 हो, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर इसकी अगर आप देखें, और एंड क्यों लगाया? क्योंकि ये भी होना भाई, ये 1 से बड़ा भी होना और 2 से छोटा भी होना, इसीलिए। तो इन दोनों की अगर कुल मिलाकर आप कॉमन निकालें तो आपको डायरेक्ट ही नजर आ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो या तो 1 हो या 2 हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x या तो 1 हो या 2 हो भाई, क्योंकि ये भी होना और ये भी होना। तो कब संभव है? वो तभी संभव है ना भाई, इन दोनों को कॉमन निकालने का मतलब, अगर 3 लिया तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 0 लिया तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब कुल मिलाकर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 हो या 2 हो। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 या 2 कब होगी? दिमाग लगाइए, 1 या 2 कब होगी? 1 होगी 1 से 2 के बीच, 1 होगी 1 से 2 के बीच और 2 होगी 2 से 3 के बीच। मतलब कुल मिलाकर जो समरी बनकर आ रही है वो ये आ रही है कि x जो है दैट शुड बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 1 बट ओपन इंटरवल 3।
1 के टाइम पर क्लोज इंटरवल होना चाहिए और 3 के टाइम पर ओपन इंटरवल होना चाहिए। 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लोगे 1 आएगा, 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लोगे 2 आएगा। सो आई कैन से, आई कैन कंक्लूड, आई कैन कम टू द फाइनल थिंग दैट x शुड बिलोंग टू दिस। आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर दूसरी भाषा में आप समझिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 कब होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 तब होगी जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 से छोटी कब होगी, तो ये 2 है, ये 3 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 से छोटी कब होगी, 3 से छोटी होगी। ऐसे में बोलिए भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 से बड़ा कब होगा, 1 से बड़ा होगा जब 1 या 2 से कोई नंबर लो, 2 से 3 के बीच में कोई नंबर लो, 3 या 4 से कोई लो, और 2 से छोटा कब होगा, 2 से छोटा होगा जब आप 3 से भी छोटा कर लिया आपने, तो वो 2 से 2 के बराबर हो जाएगा। ये तो अब इन दोनों का कॉमन निकालें, तो इन दोनों का कॉमन क्या आएगा भाई, पहला वाला बोलता है ऐसा कुछ और दूसरा वाला बोलता है ऐसा कुछ, तो देख लीजिए दोनों का कॉमन यही आ रहा है। आप ऐसे भी चल सकते हैं। आई रिपीट, मैंने क्या किया है भाई, कई लोगों को समझ में आ चुका होगा, लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया है मैं उन लोगों के लिए भी काम कर रहा हूं, इनफैक्ट उन लोगों के लिए ही ज्यादा काम कर रहा हूं। मुझे बोला इस फंक्शन का डोमेन बताइए, मतलब x की वो वैल्यूज बताइए जिनके लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे नहीं मालूम जिसका मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं वो पॉजिटिव है नेगेटिव, तो मुझे 2 केसेस लेना पड़ेंगे कि लेट इट बी पॉजिटिव, लेट इट बी नेगेटिव। अनुभव ये कहता है कि आपको वो तरीका थोड़ा लंबा जाता है, थोड़ा वो तरीका समय खाता है आसान पर थोड़ा सा समय खाता है। तो हमने उसका आसान तरीका क्या बनाया है कि हम उसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, कर दिया, अभी मल्टीप्लाई कर दिया। अभी चूंकि यहाँ पे माइनस था तो आपने माइनस साइन का मल्टीप्लाई करा, साइन चेंज हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दैट शुड लाई बिटवीन 1 and 2 ऐसा कुछ होना चाहिए। और चूंकि इसको क्लोज कर सकते हो इसलिए यहां पर भी क्लोज कर दिया है, तो यहां पर ये होना चाहिए, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होना चाहिए। 1 या 1 से बड़ी मतलब क्या, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लीजिए साहब, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 2 से छोटी कब होगी मेरे भाई? हाँ ए भाई छोटी तब होगी जब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 2 हो, 1 हो, 0 हो। समझ में आई होगी मेरी बात आपको? बहुत अच्छी बात है भैया। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू कुल मिलाकर अगर देखी जाए तो ये भी हो और ये भी हो, तो कुल मिलाकर इन दोनों का कॉमन बनकर आता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स या तो 1 हो या 2 हो। 1 कब होगा, 1 से 2 के बीच, और 2 कब होगा, 2 से 3 के बीच। मतलब कुल मिलाकर ये मैं डायरेक्ट भी इस कंक्लूजन पर आ सकता था, और अगर मैं नहीं आ सकता था तो मैं चलिए चेक कर लेता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी कब होगी इस पर्टिकुलर केस में, और 2 या 2 से छोटी कब होगी इस पर्टिकुलर केस में। तो इन दोनों का मेरे को क्या निकालने का है रे, इन दोनों का मेरे को कॉमन निकालने का है। तो कॉमन ये आया जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, लेकिन ये तो पिक्चर का भी आधा हिस्सा है मेरे भाई, पिक्चर का आधा ही हिस्सा है, अभी तो पिक्चर बाकी है। और पिक्चर कहती है कि अभी इसको भी हल कीजिए साहब। सो आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 जो है दैट शुड बी greater than or equal to 0. Here we find the roots. If I find the roots, then I will get 1 or minus 3. Yes. माइनस 3 इसका रूट होगा, 9 दूनी 6, माइनस 3 इसका रूट है। तो चलिए माइनस 3 और 1 इसके रूट्स हैं, तो कुल मिलाकर क्या आएगा, पैराबोला बनेगा, एक माइनस 3 आएगा, एक 1 आएगा, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू जो है वो माइनस 3 से छोटी होना चाहिए, या फिर x की वैल्यू 1 से बड़ी होना चाहिए। होप रूट सही निकाले हैं भैया, और अगर मैं गलती कर जाऊं ना तो आप बुरा मत मानना, आप सिंप्लीफाई कर लेना उसको। चलिए 1 ले लेंगे तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यार। 1 कर रहा है क्या इसको, 1 लोगे आप और नहीं कर रहा। अरे यार ऐसे कैसे, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा, नहीं कर रहा, और माइनस 3 भी नहीं कर रहा। हाँ 1 और माइनस 3, एक मिनट, -1 और 3 कर रहे हैं। यस 3 रखकर देखिए 9 कर रहा है, और -1 रखा तो भी कर रहा है। अभी सही करा है मैंने, ये गलती मैंने कहा था कि गलती मैं कर जाऊं तो आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा भैया। और आपने तो मुझे बताया नहीं, गलत बात है, बताना चाहिए था भैया। आपने सर के विश्वास के साथ में विश्वासघात किया है। बोले सर हमने आपको बताया था, आपने सुना नहीं, तो क्या हो गया भैया, जो दिल से कहेगा वो दिल तक बात जाएगी। ऐसी बात थोड़ी ना, आप दिल से कहो मेरे दिल तक बात पहुंच जाएगी साहब। अभी मैं दिलों की बात नहीं करता, मैं दिमाग की बात करता हूं।
-1 से छोटा होना चाहिए और 3 से या फिर 3 से बड़ा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर इसका देखा जाए तो क्या होगा, ये -1 है, ये 3 है, मतलब ऐसा, मतलब ऐसा। तो चलिए साहब, पहले तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपके पास में क्या है, ये फंक्शन को आपने इस फंक्शन की डेफिनेशन निकाली तो इस फंक्शन की डेफिनेशन ये बनकर आई, और इस फंक्शन की डेफिनेशन निकाली तो वो तो फटाफट आ गई। अब ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब ये डिफाइंड हो और साथ में ये भी डिफाइंड हो। मानते हैं इस बात को? ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, ये फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब ये डिफाइंड हो और ये डिफाइंड हो। और ये फंक्शन कब डिफाइंड है, इस केस में। ये फंक्शन कब डिफाइंड है, इस केस में। अब आपको इन दोनों का कॉमन लेना है, तो इन दोनों का कॉमन लेने के लिए भैया मेरे पास में स्पेस की, जगह की, स्थान की कमी है। मैं इसे मिटा रहा हूं। अगर आपने नहीं किया हो तो वीडियो को पीछे ले जाकर नोट डाउन कर लीजिएगा साहब। पहला वाला फंक्शन तब डिफाइंड है जब x की वैल्यू 1 से 3 हो, कुछ ऐसी। और दूसरा वाला फंक्शन कब डिफाइंड है भैया, जब वो तो 3 तो हम ले ही चुके हैं ऑलरेडी। पहला वाला फंक्शन कब डिफाइंड है, पहला वाला फंक्शन तब डिफाइंड है जब x की वैल्यू -1 से 3 के बीच हो, और दूसरा वाला फंक्शन तब डिफाइंड है जब x की वैल्यू -1 से छोटी हो और 3 से बड़ी हो। तो जब इन दोनों का कॉमन निकालिए, इन दोनों का कॉमन आपके पास में ठेंगा आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा भैया। वो उधर अलग निकल गया, ये अलग निकल गया। यहां कॉमन होने की कुछ गुंजाइश थी पर नहीं हो पाई, क्योंकि यहां तो आपने इस वाले के लिए तो क्लोज लिया है, लेकिन इस वाले के लिए आपने ओपन लिया। सो देयर इज नथिंग विच इज कॉमन defining this function and this function. So I can say this function is not defined for any real value of x. ये फलन x के किसी भी वास्तविक मान के लिए परिभाषित नहीं है। होप समझ में आया है। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। चलिए, मैंने इसे भी मिटा दिया भैया, अगर आपने नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। मुझे कहा गया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन अंडर द रूट ऑफ मॉडुलस x माइनस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ मॉडुलस x माइनस 6। चलिए करिए, बताइए इसका डोमेन बताइएगा भैया। वीडियो को पॉज करके इसका डोमेन आपको बताना है। तो यहां देखिए जो फंक्शन है, दिस इज एक्चुअली हैविंग 3 पार्ट्स। 3 फंक्शंस हैं, और ये फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब तीनों डिफाइंड हो, जब ये भी डिफाइंड हो, ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो। इफ एनी ऑफ देम इज नॉट डिफाइंड देन डेफिनेटली फंक्शन इज नॉट गोइंग टू बी डिफाइंड वन। सो आई कैन से इंडिविजुअली आई विल गो फॉर ईच एंड एवरीथिंग। पहली बात, मॉडुलस एक्स माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर इससे 0 से बड़ी होना चाहिए। मॉडुलस एक्स की वैल्यू x से, मॉडुलस एक्स माइनस एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होना चाहिए। रूट के अंदर है इसलिए बड़ा होना चाहिए, और चूंकि डिनोमिनेटर में से 0 नहीं होगा तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू x से बड़ी हो। मॉडुलस एक्स की वैल्यू x से बड़ी कब होती है? अगर x पॉजिटिव ले लिया, 0 से इन्फिनिटी के बीच ले लिया, तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। यस, लेकिन अगर x नेगेटिव है तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। अगर x पॉजिटिव नंबर है तब तो इन दोनों की वैल्यू सेम। अगर x पॉजिटिव नंबर है तब तो इन दोनों की वैल्यू सेम। लेकिन x अगर नेगेटिव नंबर है तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। और आपको ये बड़ा चाहिए, ये छोटा चाहिए, मतलब x एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए। मतलब मैं दूसरी भाषा में कह सकता हूं x शुड बिलोंग टू दिस इंटरवल। आई कैन से x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मॉडुलस x प्लस 5 की वैल्यू 0 से बड़ी होना चाहिए। फिर मैंने मॉडुलस बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5 की वैल्यू 0 से बड़ी होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू माइनस 5 से बड़ी होना चाहिए। बराबर भी चलेगा, बराबर भी चलेगा। तो क्या होना चाहिए, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो -5 हो, -4 हो, -3 हो, वगैरह वगैरह। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये क्या होना चाहिए, x जो है वो -5 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो। -5 से इन्फिनिटी के बीच में आप कोई भी नंबर लेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x -5 या उससे बड़ा ही आएगा। ये आ चुका। मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो क्या होगा, -5 से कुछ ऐसा,
इस तरह का बनेगा पिक्चर। और अगर आप तीसरे के बारे में बात करें तो वो क्या होगा, और तीसरा वाला जो आपके पास में है वो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस 6 की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब एक्स ये जो आपके पास में है इसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे आप, अगर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस 6 की वैल्यू ये नहीं होना चाहिए। मतलब इसके रूट्स निकालिए तो इसके रूट्स आएंगे, एक तो आएगा +1 और एक आएगा -6, तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और साथ ही में मॉडुलस एक्स माइनस 6 की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और ये तो वैसे भी कभी 0 नहीं हो पाएगा, ये तो वैसे भी कभी 0 नहीं हो पाएगा भाई। इसके रूट्स अगर आप भाई एक्स स्क्वायर को अगर आपने मॉडुलस एक्स का स्क्वायर लिख दिया तो कोई तकलीफ है क्या, है नहीं है, चलेगा, ठीक बात है। और यहां पर भी ये -6 नहीं होना चाहिए भाई, ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ये नहीं होना, कब नहीं होगा, ये 0 के बराबर कब नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा भैया। ये तो ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। मॉडुलस एक्स प्लस 1 कैन नेवर बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 से बड़ा ही होगा, कभी 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों में से एक नंबर तो कम से कम ऐसा है जो नॉन जीरो है, ठीक है साहब। तो इसलिए, और यहां मॉडुलस एक्स 6 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स जो है वो -6 और +6 नहीं होना चाहिए। ये भी होगा और ये होगा या फिर ये होगा, कुल मिलाकर हमारे पास में ये है। भाई इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, इसके रूट्स आ रहे हैं कि अगर देखा जाए तो इससे तो ये आया और इससे ये आया हुआ, तो ये भी होना और ये भी होना। और ही बोलेंगे कि और बोलेंगे भाई, एंड बोलेंगे या और बोलेंगे, हम एंड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक भी कोई 0 हो गया तो इन जो इसके जो रूट्स हैं उनका जो फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। भाई आप इसको यूं समझिए ना कि ये जो एक्सप्रेशन मेरे सामने है, ये जो एक्सप्रेशन मेरे सामने है, दिस कैन बी री रिटन लाइक दिस, दिस कैन बी री रिटन लाइक दिस। इसे ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, हाँ, ये जो एक्सप्रेशन आपके समक्ष आया है इसे आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। लिखेंगे आप इसको। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब नहीं होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तब नहीं होगा जब ये भी 0 ना हो और ये भी 0 ना हो। एक भी अगर इन दोनों में से 0 हो गया ना तो खेल खराब हो जाएगा। सो नन ऑफ देम शुड बी इक्वल टू 0, नन ऑफ द फैक्टर शुड बिकम इक्वल टू 0। तो मॉडुलस एक्स should not be equals to -1, मॉडुलस एक्स should not be equals to 6, मॉडुलस एक्स -1 भी नहीं होना चाहिए और मॉडुलस एक्स 6 भी नहीं होना चाहिए, मॉडुलस एक्स -1 भी नहीं होना चाहिए और 6 भी नहीं होना चाहिए। और मॉडुलस एक्स -1 तो वैसे भी कभी नहीं हो पाएगा। और ये 6 कब नहीं होगा, जब एक्स +-6 ना हो, है ना। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहला वाला तो कब डिफाइंड है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, पहला वाला तो ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। और दूसरा वाला कब है, जब x -6 नहीं हो और +6 नहीं हो। ये लीजिए x जो है सॉरी x -6 भी नहीं हो और +6 भी नहीं हो, कुछ ऐसा। तो इन दोनों का कॉमन क्या आया, ये आया। तो हमने क्या देखा भैया, पहला वाला फंक्शन कब डिफाइंड है, इस पिक्चर में। दूसरा वाला फंक्शन कब डिफाइंड है, इस पिक्चर में, जैसा कि आप पा रहे हैं। और तीसरा वाला फंक्शन कब डिफाइंड है, इस पिक्चर में। और ये पूरा फंक्शन कब डिफाइंड है, जब ये भी डिफाइंड हो, ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो, तीनों डिफाइंड हो। सो कुल मिलाकर जो समरी बनकर आ रही है भाई वो क्या आ रही है, देखिए इसके अगर हम देखें फैक्टर जो भी रूट्स आ रहे हैं वो -6 है, -5 है, 0 है और 6 है। तो पहला वाला फंक्शन कब डिफाइंड है, पहला वाला फंक्शन तब डिफाइंड है जब x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है, ये लीजिए। दूसरा वाला कब डिफाइंड है, जब ऐसा है। और तीसरा वाला कब डिफाइंड है, जब x की वैल्यू -6 से छोटी है या फिर 6 से बड़ी है, ये लीजिए कुछ ऐसा। सो कुल मिलाकर इसका कॉमन क्या आ रहा है, आपको तीनों को कॉमन निकालना है। और तीनों को कॉमन क्या आएगा, तीनों मतलब ये और ये, तो इन तीनों को कॉमन, यहां 2 फंक्शंस आ रहे हैं, यहां भी 2 फंक्शंस आ रहे हैं और यहां पर तीनों आ रहे हैं। सो कुल मिलाकर जो समरी बनकर आ रही है वो क्या आ रही है बच्चों, x जो है
वो -5 से 0 होना चाहिए, और 0 के टाइम पर देख लीजिए दिस इज एन ओपन इंटरवल। आई रिपीट, भाई ये कब डिफाइंड होगा? फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सक्लूडिंग 0, 0 कर दिया तो दिक्कत में आ जाओगे भैया, चली गए काम से। यहां पर इसकी वैल्यू -5 से बड़ी होना चाहिए। -5 से बड़ी मतलब क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर x -5 हो, -4 हो, -3 हो, -2 वगैरह वगैरह। तो वो कब होगा? -5 से बड़े पर कोई भी नंबर ले लीजिए, चल गया, ठीक बात है। और इस फंक्शन को मैंने ऐसा लिखा, ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब नहीं होगा? जब दोनों में से कोई एक भी 0 नहीं होगा। अगर एक भी 0 हो गया ना तो काम खराब। तो ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए। और -1 कब नहीं होगी? कभी भी नहीं होगी फॉर ऑल रियल वैल्यूज। और साथ ही में ये नहीं होना चाहिए, मतलब -6 और +6 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो कुल मिलाकर इसका जो कॉमन आया था, कि x की वैल्यू जो है वो -6 कुछ ऐसा। तो पहला फंक्शन को आपने डिफाइन किया तो वो 0 से कम पर डिफाइंड हुआ। दूसरा फंक्शन कब डिफाइंड हुआ? -5 से बड़े पर डिफाइंड हुआ। और तीसरा -6 से छोटे पर, और फिर -6 से +6 के बीच, -6 से +6 के बीच, और फिर 6 से बड़े पर। इन तीनों को कॉमन अगर आप देखें तो वो क्या आ रहा है? -5 से 0, -5 के टाइम पर क्लोज है और 0 के टाइम पर ओपन है।